मैं राघवेंद्र सर इस गाइड परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को इतिहास के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करवाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षाधिकारी, लेखपाल और पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयारी करवाई जाएगी और इसके साथ में टॉपिक वाइज टॉपिक की प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो इतिहास का परिचय होगा। आप एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और इसके साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब चलते हैं इतिहास की ओर। इतिहास इतिहास के जनक कौन थे? इतिहास के जनक थे हेरोडोटस थे। इतिहास जनक कौन थे? हेरोडोटस थे। ये हेरोडोटस कौन थे? यूनान का प्रथम इतिहासकार था। प्रथम इतिहासकार था। इतिहासकार था जिन्होंने स्टोरका नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक? पुस्तक थी स्टोरका। स्टोरका नामक पुस्तक की रचना की। और जनक की संज्ञा किसने दी थी? सिसरो ने, जो रोमन दार्शनिक थे। जनक की संज्ञा जनक की संज्ञा सिसरो ने दिया था, जो रोमन दार्शनिक था। रोमन दार्शनिक था। इतिहास का विषय किस युद्ध को बनाया गया? इतिहास का विषय इतिहास का विषय पेनिसियन युद्ध को बनाया गया। पेनिसियन युद्ध को बनाया गया। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद मिलता है? इतिहास शब्द का इतिहास शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम उल्लेख उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब इतिहास कहते किसे हैं? अतीत काल की घटनाओं और क्रमबद्ध घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोट्स थे। ये हेरोडोट्स कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। ये यूनान देश कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप, जहाँ पर ग्रीक और मैसेडोनिया का आसपास क्षेत्र माना जाता है। वहीं के रहने वाले थे सिकंदर, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अब हेरोडोट्स ने कौन सी पुस्तक रचना की? स्टोरका नामक पुस्तक की रचना की थी। और जनक की संज्ञा किसने दिया था? सिसरो, जो कि रोमन दार्शनिक थे। इतिहास का विषय किस युद्ध को बनाया गया था? पेनिसिलिन युद्ध को लेकर हमारा इतिहास लिखा गया था। अब इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, उसी में इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं, इतिहास कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इतिहास इतिहास 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं जहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। आद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया था। और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं जहां लिखित साक्ष्य को पढ़ लिया गया है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल से कौन सा काल संबंधित है। पाषाण काल संबंधित है। पाषाण काल, पाषाण काल संबंधित है। और पाषाण काल का कार्यकाल माना जाता है 2.5 लाख ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2,500 ईसा पूर्व तक। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि आद ऐतिहासिक काल से कौन सा काल संबंधित है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब सिंधु काल, सिंधु काल का कार्यकाल है 2,500 से लेकर 1,500 ईसा पूर्व। और वैदिक काल का कार्यकाल है वैदिक काल का काल है 1,500 लेकर 600 ईसा पूर्व। अब ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत का इतिहास किसे कहते हैं जहां पर हिंदुओं का शासन हो। मध्यकालीन भारत का इतिहास किसे कहते हैं जहां पर मुसलमानों का शासन हो। आधुनिक भारत का इतिहास किसे कहते हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन हो। अब ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास, इनका कार्यकाल 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी माना जाता है। मध्य मध्यकालीन भारत का इतिहास, इतिहास कार्यकाल माना जाता है 712 लेकर 1707 ईस्वी। अब तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास 1707 से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है। अब ऐतिहासिक काल में एक टॉपिक और आता है क्वेश्चन कि ऐतिहासिक काल में पुराणों का उल्लेख मिलता है। पुराण का उल्लेख मिलता है। जब हमारा इतिहास जब पुराना हो जाता है तो उसे लोग पुराण कहते हैं। हमारी पुराणों में प्राचीन भारत का इतिहास है। अब पुराण कितने हैं। पुराण आपके 18 पुराण हैं जो विष्णु पुराण,
विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। मत्स्य मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। प्राचीन पुराण वायु पुराण। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण में कृष्ण भक्त का उल्लेख मिलता है। अब पुराण के रचनाकार कौन है? पुराणों के रचनाकार हैं लोमहर्ष, उनके पुत्र रोग शर्मा माने जाते हैं। पुराणों के विषय कितने हैं? 5 विषय हैं। विषय पुराणों के विषय 5 विषय हैं। पहला विषय आपका है सर्ग। दूसरा पितृसर्ग। वंश। चौथा वंशानु चरित्र और 5वां मनमंत्र। अब सर्ग किसे कहते हैं? जहां पर सृष्टि की रचना हुई है, फिर एक बार उसका विनाश हुआ, फिर पुनः की सृष्टि होना। अब पितृसर्ग किसे कहते हैं? पुनः सृष्टि की रचना। वंश किसे कहते हैं? देवताओं की वंशावली का उल्लेख किया गया है, जैसे राम कृष्ण बुद्ध की वंशावली का उल्लेख वंश में मिला है। अब वंशानुचरित किसे कहते हैं? राजाओं की वंशावली का उल्लेख मिलता है, जैसे राजा परीक्षित से लेकर नंद वंश के राजाओं का उल्लेख मिलता है। अब मनमंत्र किसे कहते हैं? जिसमें महायुग का उल्लेख मिलता है। महायुग कितने हैं? 4 महायुग हैं। कौन कौन से? पहला आपका सतयुग। दूसरा त्रेता युग। और तीसरा द्वापर युग। और चौथा आपका है कलयुग। कलयुग। लेकिन सतयुग में कौन कौन? सतयुग में पहला अवतार हुआ था मछली का अवतार। दूसरा कछुआ का अवतार। तीसरा सुअर का अवतार। नरसिंह का अवतार। और 5वां अवतार हुआ था लघु मानव का अवतार हुआ था। लेकिन त्रेता युग में परशुराम का 6वां अवतार माना जाता है।
राम का 7वां अवतार माना जाता है। वो कृष्ण का 8वां अवतार माना जाता है। और कलयुग में बुद्ध का 9वां अवतार माना जाता है। अभी 10वां अवतार होना बाकी है। पुराणों के अनुसार कल्कि और बौद्ध धर्म के अनुसार मैत्री का। अभी 2018 में आईएएस में ये प्रश्न पूछा गया था, ऐसे भावी बुद्ध कौन होंगे जो संसार की रक्षा करने आएंगे? मैत्री बुद्ध। तो त्रेता युग में श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का संदेश दिया और समाज में चरित्र का निर्माण किया, जबकि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भागवत धर्म की स्थापना की, लेकिन धर्म के नाम पर अधर्म फैलने लगा, मनुष्य अज्ञान के अंधकार में भटकने लगा। इस अंधकार को दूर करने के लिए कलयुग में बुद्ध का जन्म हुआ, जिसने समस्त ज्ञान को प्रकाश से अलौकिक कर दिया। अब हम आपको करेंगे टॉपिक, कल से टॉपिक 3 बजे से मेरी क्लास होगी लाइव में, और आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना, और मेरा चैनल होगा स्काई एजुकॉम। बहुत बहुत धन्यवाद।